डियर फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग जो है वो नीट, जेई मेंस और बोर्ड की तैयारी में भी जोर शोर से लगे होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्राज सर में। तो गाइज, अगर आप IIT जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ज्वाइन करना चाहिए अनअकैडमी कॉम्बैट, इंडिया का लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कॉम्पिटिशन फॉर IIT जेई। यहाँ पे बेस्ट क्वेश्चन जो है वो बेस्ट अनअकैडमी एजुकेटर के द्वारा सेट किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें मेरा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ कि अगर फ्री आपको अपना ऑल इंडिया रैंक चेक करना है तो आप ज़रूर इसको ज्वाइन करो। इसमें हर क्वेश्चन के बाद आप अपना ऑल इंडिया रैंक प्रिडिक्ट कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि मैंने कितनी डेप्थ में चीज़ों को पढ़ा हुआ है। और आपको बताना चाहूँगा कि इसके बाद तो आपको फ्री में अवार्ड भी मिलने जा रहा है। हाँ, आप 65,000 रुपये तक कम से कम जीत सकते हो, जिसमें मैकबुक भी है, अमेजोन का वॉचर भी है। अगर आप रैंक 1 लाते हो तो आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, और अगर आप रैंक 2 लाते हो तो आपको 5,000 रुपये कैश मिलेंगे। रैंक 3 पे 3,000 और रैंक 4 से 50 तक आपको 1,000 रुपये का फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो चार्जेज मिलेगा। आपको बता दूं कि ये टेस्ट कंडक्ट हो रहा है अनअकैडमी कॉम्बैट का 6 दिसंबर 2020 को, और आपका टाइमिंग है 11 बजे सुबह, मतलब 11 AM। तो चाहे तो आप 11th के स्टूडेंट हो, चाहे आप 12th के हो, चाहे आप 13 के मतलब ड्रॉपर हो, सबके लिए सेपरेट टेस्ट हो रहा है, जिसमें टोटल 21 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन फिजिक्स से, 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 7 क्वेश्चन आपका मैथ से। ध्यान रहे, इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए अगर आप चाहो तो आप प्ले स्टोर में जाओ, वहाँ पे डाउनलोड करो अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म, और फिर रजिस्ट्रेशन करा के वापस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाओ। यहाँ पे हमने आपको एक लिंक दिया हुआ है, जिसमें अगर आप इसको क्लिक करके ज्वाइन करते हो तो वहाँ से कोड मांगेगा। आप चाहो तो आप मेरा कोड CHANDRAHAS चंद्रहास के नाम से मेरा कोड यूज कर सकते हो, जिससे आपको काफ़ी आगे बेनिफिट भी मिलेगा और इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूँगा कि फ्री चीज़ें हैं, आप अपने ऑल इंडिया रैंक को प्रिडिक्ट करो, अपने प्रिपरेशन की डेप्थ को चेक करो, और इसलिए आप आज ही अनअकैडमी कॉम्बैट के लिए रजिस्टर करो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा आप लोगों ने आज का टैगलाइन देखा होगा कि क्या बोर्ड का एग्जाम पोस्टपोन्ड होने जा रहा है 2021 में, क्या नीट का एग्जाम भी पोस्टपोन्ड होगा, क्या जेई मेंस का एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा। तो मैं इसकी आपको लेटेस्ट अपडेट देने जा रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से HRD मिनिस्ट्री का आपको पता है कि 3 तारीख को जो है वो न्यूज आने वाला था, वो लाइव सेशन करने वाले थे, लेकिन इसका डेट पोस्टपोन्ड करके इसको 10 तारीख का कर दिया गया। आप लोगों को भी पता होगा। तो 10 तारीख एक लाइव इंटरेक्शन होने वाला है रमेश पोखरियाल निशंक जी का स्कूल के प्रिंसिपल के साथ, काफ़ी पेरेंट्स के साथ, काफ़ी बच्चों के साथ एक गहन मंथन होने वाला है। और उस मंथन के बाद क्या रिजल्ट निकल के आता है, ये देखने वाली बात होगी और बहुत दिलचस्प वाली बात होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 10th बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, तो फिलहाल आपके दिमाग में जितने भी इस तरह के डिस्ट्रैक्शन चीज़ें चल रही होंगी, आप उनको ना ध्यान देते हुए आप सिर्फ अपनी स्टडी को फोकस करो। अगर बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन्ड होता है, वैसे कैंसिल होने के चांस तो नहीं के बराबर हैं, 0.0001% भी नहीं हमें लग रहा है कि कैंसिल होने का चांस होगा, क्योंकि कैंसिल होने का मतलब होता है 1 ईयर बैक जाना। हाँ, ये हो सकता है कि डेट कुछ पोस्टपोन्ड हो। जैसे आपको पता है कि जो फेब के लास्ट में एग्ज़ाम स्टार्ट होते थे, वो एग्ज़ाम जो है वो आपका अप्रैल मिड तक जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि बहुत सारे स्कूल के प्रिंसिपल ने अपना एडवाइस जो दिया था, बहुत सारे प्रिंसिपल का संगठन, बहुत सारे स्कूल का संगठन जो है, जैसे केवी संगठन, नवोदय का संगठन, तो ये सारे गवर्नमेंट संगठन जो है उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की थी। प्राइवेट एसोसिएशन का भी संगठन ने एक एडवाइस दिया था बोर्ड को कि अभी तक देखा जाए अगर, तो बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से जो है वो स्कूल के सिलेबस के साथ रमे नहीं हैं। उनको पता नहीं है कि बोर्ड का एक्चुअल सिलेबस क्या होगा, इस बार क्या सिलेबस में कटौती होगी। जो नया पैटर्न बोर्ड ने जारी किया हुआ है वो भी एक टिपिकल पैटर्न है, उस पर भी एक चर्चा चल रहा है कि क्या ये सैम्पल पेपर का जो पैटर्न जारी किया गया ऐसा कुछ रहेगा, जिसमें आप लोग देख रहे थे कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट टाइम ऐसा बोर्ड में। तो इन सारी चीज़ों को लेके एक डिस्कशन होने वाला है। बहुत लोगों ने अपने सुझाव भी दिए हैं बोर्ड को, और खुद एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो 10 तारीख को एक लाइव इंटरेक्शन करेंगे लोगों के साथ। उसके बाद पता चलेगा कि क्या फाइनली ऐसा कुछ होने जा रहा है, क्या फाइनली बोर्ड एग्जाम जो है वो डिले होने जा रहा है। पोस्टपोन की बात तो नहीं होगी जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, हाँ डिले जरूर होगा। इसलिए फाइनली कितना दिन डिले हो सकता है, इस पे एक विचार बनेगा जरूर। अब बात चले नीट की तरफ। नीट के एग्जाम लिखेंगे जो बच्चे 2021 में, मैं उनको बताना चाहूँगा कि 2021 नीट का प्रोग्राम थोड़ा डिफरेंट प्रोग्राम हो सकता है।
जिस तरह से आपने देखा था कि इस बार दो दो शिफ्ट हुआ चेंज, पहले जुलाई में डेट आई, फिर उसके बाद डेट वो फिर से बढ़ गई और जाके फाइनली 13 सितंबर को जाके आपका नीट का पेपर हुआ। तो हो सकता है कि इस बार भी नीट का एग्जाम 1.5 मंथ या 2 मंथ डिले हो सकता है। जहां तक मुझे लग रहा है कि जून के लास्ट तक ये चीज़ जा सकता है, क्योंकि अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नीट का आया नहीं है, जबकि इस टाइम तक आपको पता है कि नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता था, पर इस बार ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। तो अगर नीट का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है तो जहां तक मैं समझ रहा हूं कि शायद ये फॉर्म निकलने का जो डेट होगा वो जैन के लास्ट में होगा, क्योंकि दिसंबर तक अभी तक कोई संभावना नहीं है। अभी काउंसलिंग ही चल रही है और अभी स्टेट की काउंसलिंग बाकी है, मॉपअप की काउंसलिंग बाकी है, अभी कॉलेज का अलॉटमेंट वगैरह बाकी है। तो बहुत सारे प्रोसेस अभी हैं जो कि बाकी हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए जहां तक मुझे आइडिया लग रहा है कि कम से कम जैन के लास्ट में फॉर्म आएगा, और जैन के लास्ट में फॉर्म आएगा तब तक आपका जो है वो बोर्ड एग्जाम का डेट भी डिक्लेयर हो चुका होगा। तो बोर्ड एग्जाम के डेट को ध्यान में रखते हुए नीट का एग्जाम का डेट डिसाइड किया जाएगा। अभी तक आप जेई मेंस की तरफ अगर मैं लेके चलूँ आपको, तो जेई मेंस का भी कुछ ऐसा स्थिति बना हुआ है। पिछले बार 4 सितंबर को डेट शीट आई थी जो फर्स्ट फेज का एग्जाम होना था। अभी तक इस बार किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा मुझे लग रहा है कि दिसंबर के एंड में, मतलब लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपको इन्फॉर्मेशन जारी हो सकता है कि इस बार एग्जाम क्या एक शिफ्ट होगा। अभी भी इस पे संशय चल रहा है, क्योंकि अभी तक कोई डिक्लेयर नहीं किया एनटीए ने कि 2 शिफ्ट में पेपर लेगा या नहीं लेगा। मैं आपको क्लियर बता दूं, किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं है साइट पे, आप देख रहे होंगे। तो एक ही बार क्या एग्जाम होगा, इस पे भी अटकलें चल रही हैं, या अगर 2 बार एग्जाम होगा तो फर्स्ट फेज कब होगा, सेकंड फेज में गैप कितना मिलेगा। इन सब सारी चीज़ों का जवाब शायद 10 तारीख के बाद निकल के आएगा, जब एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो पेरेंट्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ, एसोसिएशन के हेड के साथ जो हैं वो एक बार इंटरेक्शन करेंगे, लाइव इंटरेक्शन। उसके बाद शायद आपको एक कंक्लूजन मिले। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके लिए जो भी होगा अच्छा होगा। अगर पोस्टपोन्ड होगा तो आप दिमाग में उस हिसाब से न लेके चलेंगे, आप अपना प्राइमरी फेज को लेके चलेंगे। मुझे मार्च में बोर्ड देना है, मुझे मई में नीट देना है, मुझे आपको अप्रैल में जेई का फेज देना है। तो ये सारी बातों को पहले से दिमाग में सेट कर लें आप, ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छा हो और आप फाइनली एग्जाम बहुत अच्छा कर सको। क्योंकि बेटा कभी कभी एग्जाम डेट बढ़ना भी ना दुखद होता है, वो सुखद नहीं होता। आपको पता है, अगर डेट बढ़ गया तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने माइंड से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने विजन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो 1.5 साल से आपने रिदम बना के रखा था वो लास्ट 6 मंथ में आपका रिदम ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट को खराब होने की संभावना काफ़ी अच्छी होती है। तो आप लोग अपने रिदम को मेंटेन रखना, अपने रिदम को तोड़ना नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, तोड़ना नहीं है, हम यहाँ जोड़ने के लिए आए हैं, तोड़ने के लिए नहीं। हमें जोड़ना है, हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है, तब जाके मजा आना है। ठीक है ना? इसलिए आप लोग मेरे साथ यहीं बने रहिएगा। मैं आपको बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट देता रहूँगा, बोर्ड के रिगार्डिंग, जेईई मेंस के रिगार्डिंग, नीट के रिगार्डिंग, कैसे पढ़ना आपको, क्या टाइम टेबल होगा, आपको हर तरह का वीडियो दूंगा। और साथ ही साथ आपको पता है एक सीरीज भी चल रही है हमारे पास, कौन बनेगा एमबीबीएस, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बोर्ड के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग मेरे ऐप पे जाइए, प्ले स्टोर में चंद्रहास सर के नाम से मेरा ऐप है, आप ऐप में जाके देखिए, वहाँ पे बहुत सारे पेपर भी, प्रैक्टिस पेपर आपके लिए मिल रहे हैं। सैम्पल पेपर भी मैंने जारी किया हुआ है, आप आराम से उसको लीजिए और उससे पढ़ने की कोशिश कीजिए, और मुझे यहीं ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।